क्वेश्चन नंबर 8, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। मैंने आपको इसमें जो ट्रिक कही थी करने को, ड्रॉ करने को, वो यही था कि जब आपने ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ड्रॉ करना है, क्या है मैंने डेट पहले ही बता दिया, तुमसे पहले बता दिया मैंने डेट, हमारे आने से पहले बता दी, ठीक है। तो वेट एक मिनट, ताकि हम मैं क्लास तो पढ़ाई करो सीरियसली। कौन कौन एब्सेंट है? श्रेष्ठ और गुरशान आ गया। यस मैम। अर्जुन लेट आएगा। चलो, हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था सर्कल्स का, इन विच अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल। सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, समझ में आएगा दोनों में फर्क? सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रिलेटरल और सेकंड होता है क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब्स द सर्कल। समझ में आएगा दोनों में फर्क? सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो इंस्क्राइब्ड है, क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो सर्कमस्क्राइब्ड है। ठीक हो गया? तो इस केस में हमें प्रूव करना था कि जो ऑपोजिट साइड्स का सम होता है वो इक्वल हो। जब ऐसा केस हो तो जो ऑपोजिट साइड्स हैं उनका सम इक्वल है। हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, उसके आसपास वी ड्रॉ दिस सर्कल। दिस फिगर इज नॉट एज पर स्केल, मैं बहुत रफ हैंड से ड्रॉ कर रही हूँ। आपकी फिगर इस तरह से थी है। इसमें ध्यान रखने वाली बात, दोबारा लिखो, अगर मैं ड्रॉ कर सकती हूँ आप भी दोबारा काम कर सकते हो, ठीक है। सेव पेपर कैंपेन ना बहुत जगह होती है, जहां चलानी चाहिए वहां पर चलाना। अपने अभी दिमाग को सेव करो पढ़कर, ठीक है। तो इसमें हमें करना क्या था? मैंने आपको कहा था एक ही रूल यूज होगा, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। यही एक रूल यूज करना है, क्योंकि हम साइड्स की बात कर रहे हैं तो हमें लेंथ ही लेनी है। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, यही रूल लेंगे। अब इसमें प्रूफ कैसे करना है? आपने लिखा AP इज इक्वल टू AS, बस अब रैंडमली नहीं लिखेंगे कुछ भी। ये नहीं कि हमने कुछ भी उठा के अब लिखना शुरू कर दिया। विल गो इन ऑर्डर। अगर मैंने AP लिखा है तो AP का दूसरा पार्ट है BP, जो कंप्लीट साइड AB बनाएगा, तो इसको इसके साथ लिखना है। BP किसके इक्वल आएगा? BP किसके इक्वल होगा बोलो? विल बी इक्वल टू BQ। अब अगर BQ का बाकी पार्ट क्या है? QC, तो QC को मैं यहां लिखूंगी और उसके साथ कौन सा पार्ट आएगा? CR। CR के साथ वाला पार्ट कौन सा है? DR, एंड दैट विल बी इक्वल टू DS। समझ में आ गया बच्चे सबको ये? बस इसको अब रैंडमली, हमें ये नहीं कि हमें ऐड करके फिर देखना कि अच्छा ये तो इसके साथ कंबाइन नहीं हो रहे। अब आप आराम से इन सबको, इन चारों को ऐड करोगे, बिकॉज दिस क्वेश्चन कैन कम इन 2 मार्क्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स में डालने के लिए, क्योंकि इसमें AP अब इन ऐड ऑल द 4, ये चीज में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यूजुअली क्या करते हैं कि एक साइड पे सारे नहीं लिखे, फिर उनको ऐड करते रहे गलत मलत से, और फिर लास्ट में बस लिख दिया कि AB प्लस CD, विच इज नॉट फाइन। तो उसमें मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब आप चारों को ऐड करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपके पास ये पूरा हमारे पास बनकर आ जाएगा। AP प्लस BP इज AB, CR प्लस DR इज CD, AS प्लस DS will be AD, BQ प्लस CQ will be BC। क्लियर हो गया? तो ये चीज हम यूज करते हैं। अब इसी के साथ ना क्वेश्चन नंबर 11 लिंक्ड है। जैसे ये करना है बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 11 है, ये लिखो। देन विल कम टू क्वेश्चन 11 कि इसमें और उसमें क्या फर्क है। समझ में आ गया बच्चे सबको? लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 11 के साथ ही एक और क्वेश्चन लिखवाऊंगी। लिख लिया बच्चे सबने? एवरीवन? चलो नेक्स्ट मूव करूं। 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में किसी भी जनरल क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात किया गया।
क्वेश्चन 11 क्या कहता है? प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। कि हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब करने वाला पैरेललोग्राम क्या बनेगा? रोम्बस ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। समझ में आया? तो हम इसे ड्रॉ कर लेंगे कि मुझे एक पैरेललोग्राम की शेप जो इसकी साइड्स को टच करते हुए पास करे वो बनानी है, राइट? बिकॉज दिस फिगर इज नॉट एज पर स्केल, तो लेट्स मेक इट। बनाओ इसको। पेपर में फिगर बनाई आएंगी? बिल्कुल भी नहीं आएंगी, जिसमें जरूरत नहीं है वहां पे बिल्कुल फिगर बनकर नहीं आएगी। तो एक पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग, तो सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब है पैरेललोग्राम बाहर है, सर्कल अंदर है। सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन दिस पैरेललोग्राम। इंस्क्राइब मतलब इनसाइड, सर्कमस्क्राइब मतलब आउटसाइड। ठीक है, तो ये देखो पॉइंट्स हमारे पास आ गए, P, Q, R एंड S। गिवन लिखो, अ सर्कल विथ सेंटर O, parallelogram ABCD circumscribes the given circle. Parallelogram ABCD circumscribes the given circle. To prove, क्या प्रूव करना है हमें? ABCD क्या है? ABCD क्या है? रोम्बस। रोम्बस क्या होता है और पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम में क्या होती है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल, और रोम्बस में क्या होगा? ऑल साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। मतलब किसी भी पैरेललोग्राम की अगर मैं कह दूं एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं तो वो रोम्बस बन जाएगा। अब पैरेललोग्राम लिख लो इस चीज को, अब पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स इक्वल, अब पैरेललोग्राम with adjacent sides equal. This is more for your understanding, and of course we'll write it in the answer also. A parallelogram with adjacent sides equal is a rhombus. कि अगर rhombus किसी पैरेललोग्राम की adjacent sides equal हो गई तो वो rhombus बन जाता है। समझ में आ गया बच्चे? Given to proof सबने लिख लिया है? जैसे क्वेश्चन नंबर 8 किया था बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये। लिख लिया हमने गिवन टू प्रूफ एवरीवन? हाँ जी, पहले हम क्या लिखेंगे इसमें? अगर मैं बिल्कुल सेम से कह रही हूँ क्वेश्चन है तो द फर्स्ट थिंग आई विल राइट इज टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। लिखो इस लाइन को और बोलो, व्हाट आर यू राइटिंग? आई शुड हियर इट। बोलो, टेंजेंट्स, जैसे पार्टी के लिए सारे बोलते हो ना, छुट्टी करने के लिए क्लास के लिए, मैम बिल्कुल क्लास नहीं लेनी, हाँ तो वैसे ही बोलना है टेंजेंट्स फ्रॉम, वरना मैं बुला लूंगी संडे को। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। हाँ जी, हम जो ये सब अपना बोल बोल कर नहीं पढ़ रहे हैं, दिस इज एक्चुअली अ माइंड टेक्निक। आपका माइंड अलर्ट भी रहता है, बोलकर पढ़ो और दूसरी चीज समझ में आएगा, राइट? तो टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, तो हमें करना क्या है? AP इज इक्वल टू BP। अब यहां पर क्या लिखूंगी आगे? BP के साथ क्या लिखूंगी? AP इज इक्वल टू BP, ठीक लिखा है? नहीं, AP इज इक्वल टू AS। देन AP के साथ मैं क्या लिखूंगी? BP इज इक्वल टू BQ। BQ के साथ क्या लिखूंगी? CQ इज इक्वल टू CR। CR के साथ क्या लिखूंगी? DR इज इक्वल टू DS। APAS, हाँ हाँ बेटा, AP के साथ BP लिखा, बात वही है, QC और CQ सेम ही तो होता है ना, कोई बात नहीं। ठीक है, अब ये अगर लिखा है सबने, सबने लिख लिया है, इसी चीज को दोबारा से अपने आप लिखो, कवर करो उस लाइन को और अपने आप लिखो। कैसे आप लिखोगे?
तभी याद होगा, ये तभी समझ में आएगा। मैं टाइम लगा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आई डोंट वांट यू टू वेस्ट योर टाइम कि नहीं दोबारा से कटिंग करके हमें लिखें। तो हमेशा एक ऑर्डर में चलना है। एपी और एएस इक्वल है। किस साइड को, किस पार्ट को कहां लिखना है, दैट इज द ओनली ट्रिक। किस पार्ट को, उसको चाहे एसडी लिखो चाहे डीएस लिखो, वो मैटर नहीं करेगा। किस पार्ट को कहां लिख रहे हो, दैट इज द ओनली ट्रिक विच आई कैन टेल यू। अदरवाइज इस क्वेश्चन में और डिफिकल्टी वाइज कुछ भी नहीं है। सो हम लिखेंगे एड 1 2 3 and 4, add the 4 statements। तो AP plus BP plus CR plus DR is AS plus BQ plus CQ plus DS। AP plus BP क्या हो जाएगा, AB। CR और DR CD। AS और DS लिखोगे तो वो आ जाएगा AD, और BQ और CQ होगा तो क्या आ जाएगा, BC। क्वेश्चन नंबर 8 तक बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन 8 और 11th में फर्क इतना है, क्वेश्चन 8 में कहा था जनरल कोऑर्डिनेटर, लेकिन अब ABCD क्या है, ABCD इज अ, ABCD इज अ, फिर से बोलो, ABCD इज गिवन, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इज अ पैरेललोग्राम। तो हम लिखेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का रूल क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इक्वल एंड पैरेलल। तो हमें चाहिए इक्वल, AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। तो इसमें CD को रिप्लेस कर सकती हूँ, AB प्लस AB, और AD में भी, लेट क्यों हो जाते हो, पता पेपर जब होगा ना तब वहां पर वो समझ नहीं आएगा कि टूर्नामेंट था। टूर्नामेंट में लेट नहीं होते ना, ना, हाँ, दैट इज ओनली डिफरेंस। हाँ, मैं समझ की बात बच्चे, जैसे टूर्नामेंट में लेट हो जाओ तो वो एंटर नहीं करने देते ना। हाँ, AB इज इक्वल टू AD, मैंने तुम्हें कहा है बोलने को। AB इज इक्वल टू AD आ गया आपके पास ये, राइट। सो एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अब वही लाइन लिखोगे, अब पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स इक्वल is a rhombus, therefore ABCD is a rhombus, hence proved। समझ में आ गया ये। अब इसी के साथ एक क्वेश्चन लिख लो, इन योर बुक ओनली राइट डाउन। इसने लिखा है, जैसे ये क्वेश्चन था ना, इसका मतलब है कि कल अगर सर्कल के आउटसाइड में एक पैरेललोग्राम बना है ना, वो कभी भी पैरेललोग्राम सिंपल नहीं होगा, वो रोम्बस ही होगा। सर्कल को सर्कमस्क्राइब करने वाला पैरेललोग्राम एक रोम्बस ही हो सकता है, नॉर्मल पैरेललोग्राम नहीं बन सकता, उसकी सारी साइड्स इक्वल होनी पड़ेंगी। लिखो, प्रूव दैट अ रेक्टेंगल, सेम एज क्वेश्चन नंबर 8, सेम एज क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट अ रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ, अगर रेक्टेंगल है, प्रूव दैट a rectangle circumscribing, क्या होना चाहिए, a circle is a, क्या बनेगा रेक्टेंगल का, ऑल साइड्स इक्वल हो जाए रेक्टेंगल में तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। रोम्बस, रोम्बस में 90 डिग्री एंगल कहाँ होता है, रेक्टेंगल में 90 डिग्री एंगल है, तो आपने अगर किसी रेक्टेंगल की सारी साइड्स इक्वल कर दी तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। रेक्टेंगल तो रहना चाहिए ना। फर्दर उसके पास एक और प्रॉपर्टी आ जाएगी कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इट विल बिकम अ स्क्वायर। तो एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। समझ में आ गया ना, स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। तो यही क्वेश्चन है, प्रूव दैट अ रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ स्क्वायर। फिगर आपकी वैसी बनेगी, यू विल ड्रॉ अ सर्कल,
स्वाय ऑनलाइन, हरगुन, Yes, गुड ma'am. और Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिख रहे हो ना क्वेश्चंस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तुम लिख रहे हो? बस अपना ध्यान रखना। तो गिवन आपका वही होगा, अ सर्कल विथ सेंटर O, ABCD, रेक्टेंगल ABCD सर्कमस्क्राइब्स द सर्कल। तो रेक्टेंगल ABCD circumscribes the given circle. To prove ABCD is a square. जैसे पिछले क्वेश्चंस प्रूव किए थे बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही लिखना है। सो आई वुड वांट कि सब लिखो। पहली लाइन क्या होगी स्टार्ट प्रूफ की? Tangent from external point to the circle are equal. हाँ जी बोलो सर। प्रूफ Tangent points from टेंजेंट्स external point from external point are equal. to the circle are equal. Tangents from external point to the circle are equal. तो पहला हम क्या लिखेंगे? AP is equal to, AP किसको इक्वल होगा? AP will be equal to everyone. हाँ, AP will be equal to AS. अच्छा, नेक्स्ट अकुल बताओ, नेक्स्ट अब क्या लिखोगे? BP is equal to अकुल तुम हो? हाँ जी बोलो। BP is equal to DQ. ठीक है, प्रगब बताओ नेक्स्ट क्या लिखोगे? DS is equal to DR. DS is equal to DR. DR is equal to DS. DS एक मिनट, DS इक्वल टू DR क्यों लिखोगे? DR is AS जहां पर है वहां पर उसकी साइड लिखोगे ना DS, है ना? तो अगर तुम लिख रहे हो तो DS विल बी हियर एंड DR विल बी हियर। तभी ऑर्डर में चलो, रैंडमली कभी मत चलना। अगर आपने AP लिखा है तो साथ में लिखो BP, फिर BP के साथ आपका BQ आ गया, तो द मोमेंट BQ कम्स राइट CQ। CQ मैं यहां लिखूंगी, CQ के साथ क्या आएगा? CR। अब CR कवर हो गया है ना, तो CR के साथ क्या है? DR। DR is equal to DS. Add all the four. तो AP, if you add all the four, AP plus BP plus DR plus CR, AS plus BQ plus DS plus CQ, ये आपका बन जाएगा AB plus CD is equal to AB plus BC. Now, since ABCD is a rectangle, therefore AB is equal to CD and AD is equal to BC. बिल्कुल सेम, बस लास्ट की लाइन चेंज होगी। या यहां से लिखोगे 2 times AB is equal to 2 times, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, it will be AD, है ना? यहाँ पे AD आएगा, ये मैंने गलत लिख दिया। 2 times AD, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, AB is equal to AD. और वही लाइन की a rectangle with adjacent sides equal is a square. A rectangle with adjacent sides equal is a square. Therefore, ABCD is a square. इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। हमने सिर्फ एग्जांपल्स छोड़े हुए हैं ना, एग्जांपल 2 and 3, है ना? क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन 9, 10 and 13, ये सारे इजी वाले क्वेश्चंस हैं। 12th में कैलकुलेशन से लंबा हो जाता है और कुछ नहीं। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लिख लिया सबने?
लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 9। इसको करने के बहुत सारे वेज हैं। इसमें लिखा हुआ है xy and x dash y are parallel tangents to a circle with center O. सो हमने दो पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ की हुई है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई। ड्रॉ करो चलो। क्या देख रहे हो? बुक आपके पास है, फिगर आपके पास है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन ना कभी भी फिगर के बिना ना तो करना है, ना समझना है, और ना ही अटेम्प्ट करना है। रफ में बैठकर घर पे जब आप रिवाइज भी करते हो तो लिखो, चाहे ना फिगर आपके सामने हो, फिगर आपने खुद हाथ से ड्रॉ की हो, ये नहीं कि बुक में बनी है उसमें पेन मार दिया हमने। नो, प्लीज ड्रॉ द फिगर, उसके बाद उसे प्रूव करो। याद डालो फिगर ड्रॉ करने की, स्पीड तभी बनेगी। ठीक है, अगर आप एक स्केल यूज करते हो टू ड्रॉ दिस सर्कल एंड ऑल, तो सर्कल ड्रॉ करो एंड मेक श्योर आपकी स्पीड उतनी हो, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चंस होंगे ड्रॉ करने वाले, ये नहीं कि हम फिगर में उलझे हुए हैं। राइट, तो एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, ओ सेंटर है, तो यहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जब उन्होंने ड्रॉ किया, दैट लाइन विल पास थ्रू द सेंटर। ये आ गया P, दिस इज O एंड दिस इज Q। हाँ जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे फिगर दी हुई है, तुम्हें मैं ना ड्रॉ करूं चलेगा? नहीं चलेगा ना, मैं नहीं ड्रॉ करती, मैं ऐसे समझाती हूँ, अपनी बुक से देखते रहो। नहीं चलता ना, है ना? हाँ, ऐसे ही नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। एक सवाल पता, आधा नंबर टीचर पता नहीं है कौन सा बैठा है वहां पे बोर्ड में चेक। हाँ हाँ, फिर काट रहे हैं ना, फिर क्यों पूछते हो? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आई डोंट वांट टू, देयर इज नो एज सच रूल जो कहता है फिगर ड्रॉ करो, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। आई वाज शॉक्ड व्हेन आई माय टीचर सेड कि ऐसा किसने लिखा नहीं हुआ है कि पेंसिल से ड्रॉ करो। कहते कहाँ लिखा है पेंसिल से ड्रॉ करनी चाहिए? ये वाली फिगर कंस्ट्रक्शंस है वो पेंसिल से ड्रॉ हो, पर ये वाली फिगर अगर आपकी नीट है और पेन से ड्रॉ है तो एक्सेप्टेबल होती है। That's what my school teacher told me। पर मैं फिर भी कहती हूँ कि ये जब चीजें जब ऐसे सर्कल में आते ना, ऐसे उड़ता हुआ सा बनता है, वो नहीं बनाना हमें। सो मेक श्योर एक सर्कल है, स्ट्रेट लाइंस तो फिर हम प्रैक्टिस करके स्ट्रेट ड्रॉ कर लेते हैं विद पेंसिल रफ में, राइट? लेकिन कोशिश करो सर्कल आपका नीट ही बनाओ। सो वी हैव दिस फिगर, यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। देयर इज अनदर टेंजेंट एट पॉइंट C, और हमें प्रूव करना है AOB इज अ राइट एंगल। चलो, गिवन tangents XY is parallel to X dash Y dash, AB, जी लिखो कहाँ, AB intersects, tangent AB intersects XY at A and X dash Y dash at B. O is the center to prove एंगल AOB is 90 डिग्री। कभी गिवन पुट समझ ना आए ना, ये इन फिगर छोड़कर बाकी सारी लाइन लिखाना। XY and X dash Y dash are two parallel tangents to a circle with center O. Another tangent AB with point of contact C intersecting is drawn। ऐसा लिख दो, पूरा सेम टू सेम चेप कर आ जाओ। ठीक है, इससे कम लिखोगे ज्यादा लिखोगे कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले, पर लिखना चाहिए हमें। लिख दिया। तो नेक्स्ट है टू प्रूव एंगल AOB, ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, लिखो कंस्ट्रक्शन जॉइन OC। कंस्ट्रक्शन में आएगा जॉइन OC। ठीक है, आपको ये पता है ना, कल हमने किया था, ये दो ट्रायंगल्स आपस में क्या है, क्या होते हैं दोनों आपस में? क्या होंगे? ट्रायंगल्स की बात हो रही है, आपस में क्या होंगे? सिमिलर की कॉन्ग्रुएंट? कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि आप ये क्या कहते हो, AP और AC क्या है आपस में?
इक्वल की सिमिलर क्या है साइड से, एपी और एसी क्या है, इस सर्कल की टेंजेंट्स है, दिख रही है। ए पॉइंट से मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, एक एपी और एक एसी, समझ में आ गया। तो अगर साइड्स इक्वल है तो ट्रायंगल्स क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर नहीं होंगे। समझ में आ गया। सिमिलैरिटी में ना साइड्स में रेशियो होती है, वो इक्वल नहीं होते, उनमें साइड्स इक्वल नहीं होती, और जिन सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड इक्वल होती है वो कॉन्ग्रुएंट ही बन जाते हैं फिर। समझ में आ गया। तो इसमें देखो प्रूफ मैं कैसे स्टार्ट करूंगी, यहाँ पे मैं लूंगी कि ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसे प्रूव कर दिया, राइट। और उससे मैं ले रही हूँ कि ये दो एंगल आपस में इक्वल है। कैन आई से इफ आई राइट दिस एज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, आपस में इक्वल है ये, yes or no? What about these two angles 3 and 4? ठीक है, are they equal? Can I say POQ is a straight line? इसको अलग से प्रूव करना होता है बिकॉज ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, ठीक है। तो POQ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन पे 4 एंगल्स बने क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। स्ट्रेट लाइन पे बने बच्चे, सर्कल पे नहीं। 180 डिग्री होंगे, लीनियर पेयर या एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन कर सकते हो, जिसमें से ये दो सेम है, ये दो सेम है, तो एंगल 2 + 3 का सम कितना हो जाएगा, 90। समझ में आ गया। दिस इज वन थिंग। इसमें मैंने पैरेलल टेंजेंट्स को कुछ नहीं यूज किया। तो समटाइम्स देयर कुड बी अ क्वेश्चन कि POQ को डायमीटर प्रूव करो, अलग से क्वेश्चन लिखो जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 में कहा था, टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर टू द सर्कल आर पैरेलल। तो अगर आपने ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया तो आपको लिखना पड़ेगा कि टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ सर्कल आर पैरेलल, देयरफॉर PQ इज द डायमीटर। वहां पे ये चीज यूज करेंगे। अगर ये नहीं लिखना है तो आपने ये दो एंगल्स लेने हैं, ये दो एंगल्स आपस में क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, सप्लीमेंट्री को इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, है ना, इक्वल नहीं, क्योंकि हमें ये नहीं दिया हुआ कि ये आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो यू विल से दीस टू एंगल्स आर इक्वल, सिमिलरली दीस टू एंगल्स आर इक्वल। इन दोनों का सम क्या है, 180, बिकॉज देयर आर को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इजी प्रूफ कौन सा रहेगा, पैरेलल लाइंस वाला करवाऊं कि आपको ये विद एंड पॉइंट्स ऑफ सर्कल वाला करवाऊं? एंड पॉइंट्स ऑफ सर्कल पे जो वो ड्रॉ किया डायमीटर पे पैरेलल टेंजेंट्स होती हैं वो करवाऊं? आई बिलीव ये वाला इजी रहेगा, को इंटीरियर एंगल्स वाला, क्योंकि वो डायरेक्टली पैरेलल लाइंस के साथ प्रूफ है। ठीक है, चलो लिखो, ये वाला करवा दूंगी। देयर आर वेज टू प्रूव इट, पर मुझे लगता है सबसे इजी यही रहेगा। करो, यहाँ पे लिखो एंगल 1, एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4। उसमें एक नया रूल है ना, किसी ने माना कि नहीं वो थ्योरम नहीं है तो क्यों लिखी आपने, राइट। गिवन टू प्रूफ हमने लिख लिया था, कंस्ट्रक्शन भी कर ली थी, अब आते हैं प्रूफ पे। तो पहले आपने लेना है इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल ACO, APO एंड ACO, ये दो ट्रायंगल्स लेंगे जिसमें मैं लिखूंगी AP इज इक्वल टू AC। रीजन बताओ, AP और AC आपस में क्यों इक्वल होंगे, दे आर, बोलो क्या है ये, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम, बोलो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर equal. AP is equal to AC. Then we have angle OPA is equal to angle OCA. क्यों होगा, radius and tangent are perpendicular at point of contact. OA is equal to OA, रीजन हमारा है कॉमन, ट्रायंगल APO is congruent to triangle ACO। रूल कौन सा लगाते हैं हम इसमें, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। कौन सा रूल लगता है, RHS। मैंने करवाया था ना पहले आपको ये क्वेश्चन, है ना, थ्योरम के साथ ये लिखवा दिया था, बिकॉज यही चीज बार बार यूज होती है।
किसी भी क्वेश्चन, प्रूफ सर्कल के क्वेश्चन में ले लो ना, जहां पे लेंथ की बात की जाए या कुछ ऐसा चीज दी जाए जहां पे ये दो ट्रायंगल्स बनते हैं, वहां पर ये प्रूफ ना एज इट इज वहां पर चिपकाना है हमें, वहीं पर हमें लिख कर आना है, सेम टू सेम होगा क्वेश्चन, सच में इसमें कुछ और नहीं है प्रूफ इस पे। समझ में आ गया इतना? तो यहां से हम लेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 CPCT। फिर आप लिखोगे सिमिलरली। अब अगर आपने ये दो एंगल्स ले लिए, नेक्स्ट आई विल टेक सिमिलरली ट्रायंगल BCO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BQO और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। समझ में आ गया? इतना लिखो, उसके बाद पैरेलल लाइंस पे आ जाएंगे। समझ में आ गया बच्चे इतना सबको? राइट, इरेज कर दो, लिखा है सबने ये? एंड ऑनलाइन हर्ष एक सेकेंड रुक जाओ। Yes, ma'am. अच्छा रुक जाओ। सिर्फ ऊपर की लाइन। चलो अब लिखो XY is parallel to X dash Y dash and AB is transversal. Therefore, angle PAC plus angle QBC is equal to 180 co-interior angles. हर गुण लिख लिया बच्चे? यस मैम। हो गया ना? अच्छा, जहां पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिखा है ना, उसे 1 और 2, जहां पे लिखा है ना एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, मार्क इट एज 1, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, मार्क इट एज 2। यहाँ पे मैंने लिख दिया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको 3 मार्क कर। समझ में आ गया? फ्रॉम 1 2 एंड 3, तो आप इसमें लिख सकते हो आई विल टेक एंगल 2 हियर, एंगल 2 प्लस एंगल 2 एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री। ठीक है, 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180, एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल आ गया? 90 डिग्री। इसके बाद तो हमें यहां तक पहुंचना था, ये तो मैं एंगल 2 और एंगल 3 तक पहुंची हूं, तो क्या करूंगी? इन ट्रायंगल AOB एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। समझ में आ गया? राइट, पहले हमने इन दो एंगल्स को इक्वल प्रूव किया, उसके बाद 2 और 3 का सम निकाल लिया। नाउ आई विल टेक ट्रायंगल AOB। वहां से ना यहाँ कभी बैठे थे ना। नेक्स्ट लिखो इन ट्रायंगल AOB, एंगल AOB प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल AOB निकालना है, 2 और 3 का सम है 90, तो हमारे पास आ जाएगा एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10 जितना लंबा लगता है ना उतना ही इजी है। स्टेटमेंट जितनी लंबी है उतना ही, मैंने आपको जो अभी क्वेश्चन करवाया था ना, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करते हैं, वही क्वेश्चन है ये। डन एवरीवन? आराम से लिख लो, उसके बाद करना है क्वेश्चन नंबर 10। कौन गायब हुआ? म्यूट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। हो गया बच्चे सबका ये? एवरीवन डन? हाँ जी बोलो, यस नो? नो लिखो।
ये ठीक है। प्रोजेक्शन क्यों? एसी में नींद आती, फैन बंद कर, एसी बंद करेंगे ना इमीडिएटली बहुत कंजेशन हो जाती है, जितने बच्चे बैठे हो ना, इस वजह से। हो गया बच्चे सबका ये। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10 करवाऊं? चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। ऑनलाइन हो गया सबका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 10 में उसने लिखा है प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो पहले तो मुझे क्या करना है, अगर इतना ही मैं पढ़ लूं तो आई हैव टू टेक अ सर्कल, आई ड्रॉ अ सर्कल और उसके साथ आई ड्रॉ टू टेंजेंट्स। ठीक है, तो मैं इस पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ करूंगी इस सर्कल पे लाइक दिस। मर्जी करते हो। कहाँ मतलब टेंजेंट्स आप कहाँ, कहीं भी, यहाँ पर ऐसे, राइट? तो यूजुअली लिखते ऐसे हैं तो हम ऐसे ही करते हैं ना, अच्छा बाकी तुम्हारी मर्जी है। प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। तो ये एंगल के बारे में बात हो रहा है ना। इस एंगल APB को, जहां पर ये लिखा हुआ है ना, साथ में छोटी सी फिगर आपके साइड पे पेज है, वहां पे एक फिगर ड्रॉ कर लो और लिख लो कि इसमें लिखा क्या हुआ है। दिस एंगल APB के बारे में बात हो रही है। आपके रिवीजन में यही हेल्प करेगा। ठीक है, आपकी बुक में साइड पे पूरा आधा पेज खाली है, वहां पे छोटी सी फिगर बनाओ और इस लाइन को मार्क कर लो, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। तो बेसिकली उसको रेफर कर रहा है। कल जब बुक खोलकर इस चैप्टर को रिवाइज करोगे, ये पूरी स्टेटमेंट पढ़ने का मन नहीं करेगा, पर जब आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ये वाला एंगल के बारे में बात हो रही है, तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा समझना, याद हो जाएगा। ठीक है, जिस हिसाब से आप बच्चे हो, हर बार रजिस्टर ओपन नहीं करते, सिर्फ यहाँ पे बैठकर लिखते हो, घर जाकर कहाँ जाता है खुद नहीं पता हो। तो मेक श्योर आपकी ये सब चीजें आपकी बुक में हो। इतनी नींद क्यों आ रही है, क्या हो गया? पानी पी कर आओ नीचे से, जाओ, गो गो एन वाटर। ठीक हूँ क्या? ठीक हूँ, यहाँ सो रहे हो लिटरली, गो गो। क्या शर्म आ रही है पानी पीने जाने में? जाओ। हाँ हाँ हाँ, नींद आ रही है उसको। सो एंगल बना ली सबने, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? एंगल्स को सप्लीमेंट्री करते हैं तो इसका मतलब सम हमें चाहिए 180। तो ये एंगल सप्लीमेंट्री किसको है? एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट joining the points of contact. Angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center. समझ में आ गया? तो ये दूसरा जो एंगल है ना, वो एंगल AOB है। लिख लो अपनी फिगर में, अपनी बुक में इस पूरी लाइन को अंडरलाइन करके, एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट joining the points of contact to the center, that means वो एंगल AOB के बारे में बात कर रहा है। ये मैं कितनी बारी आपको करवा चुकी हूँ, हर बार हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, प्रूफ भी कर लिया। अब इसको पूरी बड़ी सी स्टेटमेंट दे दिया, जो हम अगर पढ़े तो नहीं समझ में आता कि क्या लिखा हुआ है, राइट? दैट्स व्हाई आई मेड दिस फिगर अलोंगसाइड। सेम टू सेम क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, पूरा लंबा सा स्टेटमेंट लिखी है, वहां पे कंफ्यूज ना हो, वहां पे समझ में आए। दैट्स व्हाई हमने फिगर साथ में ड्रॉ की है इसकी। प्रूफ कर सकते हो इसको? क्या करेंगे? पहले लिखो गिवन में a circle with center O, AP and BP are tangents from P. To prove angle AOB plus angle APB is 180. Construction, join OP. जरूरत है करने की? नहीं। प्रूफ OA क्या है? AP is the tangent. क्या रूल यूज करते हैं?
tangent and radius are perpendicular at the point of contact. Therefore, OA is perpendicular to AP and OB is perpendicular to BP. Angle OAP is 90 and angle OBP is 90 degree. In quadrilateral AOBP, angle OAP plus angle APB plus angle OBP plus angle AOB, it will be equal to 360. Angle sum property of quadrilaterals, OAP का सम की वैल्यू आपने ली है 90, APB OPB is 90, AOB, तो ये आ गया 360 डिग्री. APB plus angle AOB will be equal to 180, hence proved. समझ में आ गया? एंगल एपीबी कौन सा एंगल है? एंगल मेड बाय द टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल. एंगल एओबी कौन सा एंगल है? एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट्स joining the point of contact to the center. समझ में आ गया? ये क्वेश्चन नंबर 13 करना है. इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13. Done everyone? Online? Hargun and Saket. Done, ma'am. Yes, ma'am. चलो क्वेश्चन नंबर 13. नेक्स्ट क्वेश्चन 13. इसकी फिगर भी ना साथ में ड्रॉ कर लो. जहां जहां फिगर बुक में नहीं दी होती ना और आपको लगता है कि बुक में फिगर नहीं दी है, सो मेक श्योर साथ में छोटी सी फिगर ड्रॉ कर लो. पेपर में रिवीजन में ये हेल्प करेगा. क्वेश्चन बहुत जल्दी समझ में आना शुरू हो जाएगा. प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल. तो क्वाड्रिलेटरल सर्कल के बाहर है या अंदर? क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle. Quadrilateral circumscribing a circle. Quadrilateral inside or outside? Outside. Quadrilateral is circumscribing a circle. So quadrilateral is outside. Subtend supplementary angles at the center of the circle. तो पहले तो एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसको circumscribe करता हुआ कोई भी in general quadrilateral. तो इन जनरल सर्कमस्क्राइब करता हुआ एक मैंने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया. समझ में आ गया बच्चे? A, B, C and D points of contact P, Q, R and S. ऑपोजिट साइड्स इस क्वाड्रिलेटरल की कौन सी हुई? एक सेट बोल दो जो सबसे सामने दिख रहा है. मैं ले रही हूं ए बी एंड सी डी. अब मैं क्वेश्चन को फिगर के साथ रिलेट कर रही हूँ. तो कहते हैं प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स. तो कोई भी एक ऑपोजिट साइड्स को अपने सामने रखो. ए बी और सी डी सबसे विजिबल है, इजी है ए डी और बी सी से. माय विजन सेज ए बी एंड सी डी विल बी इजियर. ठीक है. तो कहते हैं ए बी और सी डी क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं, वो हमने ड्रॉ कर लिया. सर्कम सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर. तो इस सर्कल का कोई एक सेंटर है पॉइंट ओ. ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं, अगर इनके वर्टिसेस को मैंने सेंटर से ज्वाइन कर दिया, साइड्स के वर्टिसेस को सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो जो ये एंगल्स बना रही है ना साइड सेंटर पे, सबटेंड एंगल्स एट द सेंटर, तो वो एंगल एओबी और एंगल सीओडी की बात हो रही है.
तो कहता है जो एंगल एओबी और सीओडी है ये सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री सम है। ठीक है, फिर से वही दोबारा से वही हमने रिकॉर्ड प्ले करना है जो हम ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट वाला करते थे। सिमिलरली वही सब चीजें लिखनी है, ये क्वेश्चन वहां से ही प्रूव होगा। क्वेश्चन में सिर्फ फिगर समझनी, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, उसको समझना ही एक अपने आप में क्वेश्चन में डिफिकल्टी है। अदरवाइज इस क्वेश्चन में वही चीज हो जाएगी जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था। तो विल राइट गिवन अ सर्कल विद सेंटर O, quadrilateral ABCD circumscribes this circle. ठीक है, to prove angle AOB plus angle COD is 180 डिग्री। कंस्ट्रक्शन में जहां जहां पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट नहीं ज्वाइन होते उसे कर दो। तो मैं कंस्ट्रक्शन में लिखूंगी ज्वाइन OQ, OP, OS, OR। OP, OQ, OS, OR। ठीक है, एंड सिंस बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन है तो इतना वो रखते हैं कि हम इसे डॉटेड में बनाएंगे। ठीक हो गया, और सबसे आसान होता है मैं एंगल्स को नेम देती हूँ। ये एंगल 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन लिख लिया अगर, देन विल मूव फर्दर। ऑनलाइन लिख ली साकेत, हरगुन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ हाँ, इक्वल पार्ट्स में किसको बाइसेक्ट करेगी? हाँ जी हाँ जी, वो बार बार वही चीज होती है। तो मैं ना इसमें ये वाले दो एंगल्स ले रही हूँ, ये वाले, लेट मी टेक दीज टू। ये वाले, ठीक है, अगर ये वाले मुश्किल आते हैं समझने तो लेट्स टेक दिस टू, ये सबसे आसान होंगे। ठीक है, तो प्रूफ में लिख रही हूँ इन ट्रायंगल OQB एंड ट्रायंगल OPB, साइड वाले दो ट्रायंगल्स हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कर सकते हैं? OQB एंड OPB ट्रायंगल्स विजिबल है सबको, है ना? तो पहली पार्ट क्या लिखेंगे? अकुल बोलो, पहला क्या लिखेंगे? ट्रायंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट करना है तो फर्स्ट पार्ट कौन सा लेंगे? कोई भी एक बोल दो जो आपको ठीक लग रहा है। OB कॉमन, वेरी गुड। ठीक है, सो OB इज इक्वल टू OB विच इज कॉमन। तरन बोलो नेक्स्ट क्या लोगे? रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो उस वजह से कौन सा आएगा? एंगल OQB इज इक्वल टू एंगल OPB। यहाँ पे लिखोगे रेडियस एंड टेंजेंट आर perpendicular at point of contact। और क्या लिखेंगे? वेरी गुड, सो विल हैव BQ या OQB is equal to BP tangents from external point to the circle are equal। हाँ वो भी ले सकते हो, SSS हो जाएगा फिर। ठीक है, वो भी कर सकते हो। मैंने आपको RHS करवाया था क्योंकि हमने क्या किया था, RHS किया था ना। हाँ चलो, इन एनी केस तो हमारे पास है ट्रायंगल OQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPB बाय RHS रूल। राइट एंगल ये वाली साइड ली और ये साइड ली। ठीक है, तब हम ये वाली साइड में ले रहे थे, ये ले रहे थे।
राइट। अगर आप टेंजेंट्स भी ले लोगे एक्सटर्नल पॉइंट से तो आपके पास फिर SSS रूल हो जाएगा। दिस इज अगर हम थ्योरम को प्रूव करते हैं। पर अगर हम थ्योरम को ना भी प्रूव करें और रेडियाई ले लेंगे ना, तो हमने RHS लगाया था, तो उसी चीज को याद रखते हैं। ठीक है। सो इसके साथ फिर हमारे पास आ गया एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 CPCT। इतना क्लियर हो गया। तो अगर एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल है, इसके बाद आप लिखोगे सिमिलरली एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये दोनों आपस में इक्वल है। सिमिलरली आपने कहा ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, और ये वाले दो इक्वल। समझ में आ गया हमें? सो वी हैव ऑल दीज एडजेसेंट सर्कल में ही घूम जाएंगे, ये आपस में इक्वल है। फिर इसके बाद हमें क्या लिखना है? इफ आई एड ऑल दीज 8 एंगल्स, क्या होगा? 360। क्या लिखते हैं उसको? कंप्लीट एंगल। ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, 6, 7 एंड 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री, जिसमें आप लिखोगे कंप्लीट एंगल। एंगल अराउंड द सेंटर ऑफ द सर्कल या एंगल अराउंड द पॉइंट, कंप्लीट एंगल हमने ले लिया। ठीक है ना? देखो मुझे ना अपनी फिगर में, क्योंकि मैंने इन दो एंगल्स को प्रूव करना था, आपने प्रूफ गिवन में या टू प्रूफ में लिखा होगा आपने एंगल COD और एंगल AOB को, तो मुझे इन दोनों को अपने पास रखना है। कौन से नंबर्स को? 1 2 5 6। तो इनको रखेंगे, बाकियों को रिप्लेस करेंगे। समझ में आ गया? 1 2 5 6 को रखना है प्रूफ में, बाकी जो एंगल्स है उन्हें रिप्लेस करना है। तो हमारे पास एंगल 1 को रखना है ना, एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 8। तो एंगल 1, एंगल 2 को रखना है, यस। एंगल 2, एंगल 3 को नहीं, तो एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 2। एंगल 4 को रखना है हमें? नो। एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 5। 5 को आई नीड टू कीप 1 2 5 एंड 6 को आई नीड टू कीप, तो एंगल 6 आ गया। 7 किसके इक्वल है? एंगल 6। 8 किसके इक्वल है? एंगल 1। समझ में आ गया? एंगल 1 और 2 को इकट्ठा करना है, तो याद आएगा 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस एंगल 2, 2 टाइम्स एंगल 5 प्लस एंगल 6। मैंने ना इन बिटवीन के सारे स्टेप्स मिस कर दिए कि ये एंगल 1 और एंगल 1 को इकट्ठा करते, फिर एंगल 2 को लिखते 2 टाइम्स एंगल 2, 2 टाइम्स एंगल 5, 2 टाइम्स एंगल 6। समझ में आ गया? अल्टीमेटली बनना यही है, 2 टाइम्स एंगल 1 और 2 टाइम्स एंगल 2 को कंबाइन करके 2 बाहर लेना है, ओवरऑल 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है। या एंगल 1 एंगल 2 को रिप्लेस कर दो, आई राइट इट एज एंगल COD। 2 टाइम्स एंगल COD प्लस 2 टाइम्स एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री, या एंगल COD प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। सर्कल इसीलिए मुश्किल नहीं है, फिगर वही बनती है, प्रूफ वही बार बार लिखा जाता है, उसके बाद उसे यूज करते हैं।